नमस्कार, NaukriNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से जो टीका कंपनियां हैं वो किसी की नहीं सुन रही हैं। 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि अमेरिका के जो डॉक्टर फाउची हैं, जो इस पूरे कोरोना वाले मामले में उनका एकदम किंग पिन वाला रोल है, उनकी नहीं सुन रही हैं। वो कह रहे हैं ज़रूरत नहीं है और वो बूस्टर डोज बना रही हैं ओमिक्रॉन के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सब ठीक है। आज मैं भारत के संदर्भ में बात करने वाला हूँ। भारत में टीके वाले कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो रुक ही नहीं रहे हैं, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नवंबर की 12 तारीख की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। हाल ही में भारत देश के मोदी जी की कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था, ये वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनको डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा के लाया गया है, और मनसुख मंडाविया ने साफ साफ कहा था कि जो वैक्सीन है उनको लेकर, बच्चों की वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी ठीक नहीं है, और हम अभी बच्चों की वैक्सीन को अप्रूव करने नहीं जा रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट इस पे काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट ग्रुप जब बोलेंगे तो हम बच्चों की वैक्सीन पे काम करेंगे, तब वैक्सीन बनाई जाएगी। इस बात का मतलब ये था कि अब वैक्सीन बनेगी या नहीं बनेगी ये पक्का नहीं है। लेकिन आप टीका कंपनी वालों का कॉन्फिडेंस देखिए, उनको कितना भरोसा है कि वैक्सीन पास होगी ही होगी। इससे ज़्यादा बड़ा भरोसा और क्या हो सकता है कि टीका कंपनी ने ऐलान कर दिया कि 6 महीने के अंदर वो बच्चों की वैक्सीन लेके आ जाएगी। किसी और ने ऐलान नहीं किया है, सीधे सीधे आधार पूनावाला का बयान आया है। आधार पूनावाला कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर हम बच्चों की वैक्सीन ले आएंगे। हमारी कोविशील्ड वैक्सीन चूँकि बच्चों के लिए पास नहीं है, इसलिए हम एक अलग से वैक्सीन बनाएंगे और वो छोटे बच्चों में लगेगी। ये उस टाइमिंग के बीच में खेल हो रहा है जब बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। देश के माँ बाप बच्चों के लिए चिंतित हैं, और उनको अगर अपने बच्चों की फ़िक्र होती है तो वो कोई भी टीका लगवा लेते हैं। हमने सब देखा है। इस देश में बच्चों के स्कूल नहीं खोले जा रहे थे। कौन सा साइंस उसको मना कर रहा था ये अभी तक नहीं पता है। पूरे देश, पूरी दुनिया में किसी साइंस ने नहीं कहा कि बच्चों के लिए कोविड ख़तरनाक है। कुछ लोगों ने ये लॉजिक दे दिया कि बच्चे घर पे इन्फेक्शन ला सकते हैं, इसलिए कॉलेज स्कूल बंद रखे हुए हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि डॉक्टर संजय रॉय ने बाकायदा मेरे इंटरव्यू में कहा था कि बच्चों के शरीर के अंदर, उनके लंग्स के अंदर, उनकी सेल्स में, उनकी कोशिकाओं में वो रिसेप्टर ही विकसित नहीं होते हैं जिसमें जाके कोरोना वायरस चिपक जाता है। उनकी कोशिका के अंदर कोरोना का वायरस प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे जाके ये जो कोरोना वायरस के जो कांटे होते हैं ना, ये जाके सट जाते हैं, चिपक जाते हैं, चूषक जहाँ लग जाते हैं इसके, और जहाँ से वायरस के अंदर प्रवेश करता है वायरस सेल के, और वहाँ से पावरफुल होके मल्टीप्लाई होने लगता है सेल की मदद से, वो सब आप जानते हैं। वो रिसेप्टर ही बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते हैं, तो फिर बच्चों की दवा की ज़रूरत कैसे पड़ेगी। उसके बावजूद एक तो मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी जांच करेगी कमेटी, कहेगी तब हम डालेंगे, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। अच्छी बात है, लेकिन आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते। आपने साफ साफ मना नहीं किया, चूँकि साफ मना करता है साइंस, तब भी आपने साफ साफ मना नहीं किया। आपने कह दिया एक्सपर्ट कमेटी हमको बोलेगी, टाल दिया पहली चीज़। और दूसरा, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले टीके वाला इतना कॉन्फिडेंट है कि वो कह रहा है 6 महीने में मैं टीके लगा के मार्केट में दे दूंगा। ये कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आता है टीके वालों के पास कि 6 महीने के अंदर वो टीका बना के लोगों को दे देंगे। उस टीके का पता ही नहीं है जिसकी ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। दुनिया भर में ज़्यादातर देशों में बच्चों के टीके नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर वैसी संरचना ही नहीं होती है जिसमें कोरोना वायरस जा सके। जानवरों में भी कोरोना इसीलिए नहीं जाता है क्योंकि अंदर उनके रिसेप्टर्स ही नहीं पाए जाते हैं जहाँ से जाके कोरोना वायरस चिपक जाएगा। लेकिन उसके बावजूद टीका बच्चों का, भारत के माँ बाप या दुनिया के माँ बाप, उनके लिए बच्चे होते हैं तो उनको इस डर में, भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है, टीका लगवा ही लो। लेकिन फ़र्क पड़ता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि टीके से फ़र्क ये पड़ता है कि टीका ना लगाने से तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपने टीका लगा लिया
तो जो टीके के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, छोटे बड़े और बड़े, भले ही रेयर होते हैं, रेयरेस्ट होते हैं, वो सारे साइड इफ़ेक्ट तो आपको हो सकते हैं ना आपके बच्चे को। ऐसा तो नहीं है फुल प्रूफ है, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी कोई एक दवा इंजेक्ट क्यों की जाए, एक बायोलॉजिकल एलिमेंट आपके शरीर के अंदर क्यों डाला जाए, एक वायरस आपके अंदर क्यों घुसाया जाए जब आपको ज़रूरत नहीं है। और बात इस बात की नहीं है ज़रूरत है या नहीं है, इसको एक्सपर्ट तय करेंगे ना, इसको सरकार तय करेगी। टीके वाला इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि उसने पहले से ये सब बना के रख दिया। ये अपने आप में बड़ी बात है और ये सोचने वाली बात है। और ये देश भर में नहीं चल रहा, पूरी दुनिया में चल रहा है। दुनिया भर की टीका कंपनियां दावा कर रही हैं कि हम ये बनाएंगे। बूस्टर डोज पे भी यही हुआ। अब आज फिर WHO ने कह दिया है कि ये जो वैक्सीन की सुरक्षा है, WHO वैक्सीन ज़्यादा बोलता है, नेचुरल इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, बार बार हर बार वो शब्द भूल जाते हैं। जो वर्तमान सुरक्षा है उसको भेदने में ओमिक्रॉन कामयाब नहीं होगा। उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर चाहिए। ब्रिटेन की स्टडी आ गई कि जो है वो ओमिक्रॉन को नहीं रोक पा रहे हैं वर्तमान दोनों टीके। WHO कह रहा है कि रोक सकते हैं। अब इस पूरे के पूरे खचड़ पचड़ सचड़ के बीच में यार हम लोग को उलझा के डाल दिया है भाई। हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन इतना जान लीजिए जो ये चैनल देता है वो देखता है वो कंफ्यूज नहीं होगा। अभी तक की स्थिति के हिसाब से बच्चों को टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक की स्थिति के हिसाब से किसी प्रकार के बूस्टर की ज़रूरत कतई नहीं है। अब कोई बोरिस जॉनसन वॉनसन बेच रहे हो तो वो अपना इनको जो बेचना है बेचें। बहुत सारे लोग गोबर भी बेच रहे थे, बोले गोबर खाओ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खा लो भैया, आपकी श्रद्धा आस्था है। तो विज्ञान के हिसाब से आपको फ़िलहाल वैक्सीन की ज़रूरत कम से कम बूस्टर डोज की ओमिक्रॉन के लिए बिल्कुल नहीं है। भारत के बारे में ये स्थापित सत्य है कि भारत एंडेमिक स्टेज में जा चुका है। हमारे लिए कोरोना एक छोटी मोटी बीमारी बन चुकी है पहले से। अब कोई नया कोई भी वायरस आ जाएगा, कोरोना का कोई भी वेरिएंट आ जाएगा, वो ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी तस्वीर को बदल देगा। वो नहीं होने जा रहा है। इसी तरह से बच्चों को वैक्सीन की ज़रूरत वैसे भी नहीं है क्योंकि उनके अंदर रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। और सारे बच्चे कई बार कोरोना से एक्सपोज हो चुके हैं। हमारे बच्चे बहुत कोरोना से एक्सपोज हुए हैं, उनके अंदर ज़बरदस्त इम्यूनिटी है। अब वो बड़े भी हो जाएंगे तब भी कोरोना उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए टेंशन लेने का नहीं, मस्त रहिए, खुश रहिए, पैनिक में मत आइए, डराने वालों को डरा दीजिए। एक कहानी थी, मैंने एक सहायक वाचन करके, एक हम हिंदी मीडियम वाले हैं, एक किताब थी हमारे कोर्स में जिसमें पढ़ाते थे, जिसमें एक तोता था। उसको ये समझाया गया था कि भाई उसको सिखा दिया गया था कि जंगल में शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत। उस तोते को बार बार जाके कोई समझा के आता था भला आदमी कि भाई बच के रहना। उस तोते ने सीख लिया। उसने कहा भैया क्या करना है? तोते ने कहा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। शिकारी आया, उसने जाल बिछाया। तोता चिल्लाता रहा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, और जाके फंस गया। उसने सिर्फ बोलना ही सीखा था। तो सिर्फ बोलना नहीं, अमल में भी लाना है तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हैं। मैं हमेशा कहूँगा जो हिंदुस्तान की हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे देश के नीति नियंता हैं, उनके अलावा किसी और की सलाह नहीं मानने का है। कोई 6 महीने में टीका बनाए, 4 महीने में टीका लाए, हज़ारों प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, चले जाते हैं, सब थोड़ी हम खरीदते हैं। अगर बात अच्छी लगती है तो बनता है ना कि आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप हमेशा करते भी हैं, इसको भी शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल रंग से अगर सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखता है तो उसको छू के ग्रे कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।